मित्रों नमस्कार। अब आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आज उत्तराखंड वन आरक्षी की विज्ञप्ति भी आयोग ने जारी कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2022 तो 2022 के फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी आदि की तैयारी कर रहे हैं वे लोग साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड की भी तैयारी कर लें, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का भी सिलेबस सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो आप इस फॉर्म को भी भर लें। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं या किस प्रकार की चीज़ें मांगी हुई हैं। क्या हम लोग पहले जिन्होंने भरा था उन लोगों के लिए क्या कुछ स्पेशल है, या जो अभी भरेंगे उनके लिए क्या कुछ होने वाला है, इस पर डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से एग्जाम होना है थोड़ा सा हम इस पर देख लेते हैं, क्या क्या बात रखी गई है, कौन कौन सी आवश्यक योग्यताएं रखी गई हैं। तो देखो, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का विज्ञापन निकल चुका है। इसकी बात करें तो इसे आप 21 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच इसे भर सकते हैं। इसको भी 11 नवंबर में रात्रि 12 बजे तक भरा जा सकता है। आप लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करने से हमेशा से ही नुकसान होता है। तो ध्यान आप ये रखें कि शुरुआत में ही अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और इससे पहले मैं एक फॉर्म भरने की वीडियो भी बता चुका हूँ, किस प्रकार से आयोग की साइट पर अच्छे तरीके से फॉर्म भरा जाना है। यदि आपको इन चीज़ों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका समाधान बता दूंगा। किसी भी त्रुटि से आप बचें जरूर। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दी गई है। अभ्यर्थी को आरक्षण से रिलेटेड बता रखा है कि 36 आरक्षण होगा, ये इस प्रकार से फॉर्म भरा जाना है। अंतिम 11 नवंबर तक भरा जाना है। उसके बाद किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, और ये सब कुछ दिया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन को वर्णित समस्त निर्देशों को ढंग से भलीभांति से पढ़ लें, ताकि आप किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें। और ये सब कुछ डिटेल हमें भरनी है। और यहाँ पर यह भी कह रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को आयोग के समस्त आगामी परीक्षाओं से 5 वर्ष के लिए प्रतिवारित कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया जाएगा आपको। यहाँ पर एक जानकारी कह रहा है कि अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं ईमेल या एसएमएस के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी आवेदन पत्र में भरें। किसी भी तरीके से आपको गलत ईमेल आईडी नहीं भरनी है, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये कुछ जानकारियाँ हैं। यहाँ से आगे कुछ देख लेते हैं। ये तो सब कुछ दे रखा है कि आयोग की वेबसाइट पर आप जाएँ और वहाँ से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ रिक्तियों का विवरण देखते हैं, कितने रिक्तियाँ यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड में दी गई हैं। तो रिक्तियों का विवरण देखें तो टोटल रिक्तियाँ जो है 894 हैं। 894 पोस्टों पर आपने आवेदन करना है। ये किसी जनपद वाइज नहीं है, बल्कि संपूर्ण उत्तराखंड के लिए एक ही होगा। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 164 पोस्टें हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 37 पोस्टें हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 126 पोस्ट दी गई हैं। और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो EWS होता है, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन होता है, उनके लिए भी 94 पोस्ट है। और अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है 473 पोस्ट है। टोटल मिलाकर के 894 पोस्टों पर आवेदन करना है। ये यहाँ पर 36 श्रेणी में जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण पर भी देख लें। उत्तराखंड के फ्रीडम फाइटर के जितने भी आश्रित हैं उनके लिए 18 पोस्ट हैं। उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए 45 हैं। इस प्रकार से अनाथ आदि के लिए 24 हैं। और महिलाओं के लिए 268 अलग सी पोस्टें हैं। तो इस प्रकार से हम भर सकते हैं। ये शासनादेश जारी हो चुका है। यहाँ पर यदि बात करें शैक्षिक योग्यता की, कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हम किस प्रकार से भरें और क्या योग्यता जरूरी होगी। तो योग्यता के लिए जो ये 894 पोस्टें हैं, ये समूह ग अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त इस प्रकार की ये पोस्ट है। और लेवल 3 का इसमें सैलरी बेस है, वेतनमान। और शैक्षिक अर्हता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड परिषद या उत्तराखंड राज्य स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट या समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो जिन्होंने भी इंटरमीडिएट किया हो किसी भी फैकल्टी से, चाहे आर्ट्स से किया है, चाहे साइंस से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी भी प्रकार से किया हो, वे इसके लिए पात्र हैं। तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना करें, जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अभ्यर्थी की अधिमान्य अर्हता की बात करें तो 2 वर्ष की सेना में सेवा दी हो और साथ ही साथ NCC BC जिनके पास होगा तो उन्हें अधिमान्य अर्हता मिलेगी। अधिमान्य का मतलब है सेम एज और सेम कंडीशन होने पर उसे वरीयता दी जाती है। शारीरिक दक्षता की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाना है। पुरुषों के लिए हाइट बताई गई है 163 और सीना फुलाना बताया गया है 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना है। महिलाओं के लिए बात की गई है 150 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए।
यहाँ पर कुछ तथ्य और दिए गए हैं, जैसे उत्तराखंड के गढ़वाली, कुमाऊनी आदि जो लोग होते हैं, या अगर उत्तराखंड में कोई बाहर के भी भूटानी टाइप के भी लोग हैं या मेघालय आदि हैं, इनके लिए पुरुषों की हाइट हो जाएगी 152 और महिलाओं की 145 हो जाएगी, बहुत न्यूनतम है। इस हाइट में हम सभी उत्तराखंड के लोग इसे भर सकते हैं। और उसके बाद दे रखा है शारीरिक दक्षता की माप। तो शारीरिक दक्षता में पुरुषों के लिए दौड़ दे रखी है, पुरुषों के लिए दौड़ है 25 किलोमीटर, और वो भी अधिकतम 4 घंटे में इसे कवर करना है। बहुत आसान है, इतना तो आप चल के ही पूरा कर सकते हैं। महिलाओं के लिए है 14 किलोमीटर की दौड़, अधिकतम 4 घंटे में, तो ये भी बड़ा आसान है, इतना तो सभी चल सकते हैं। और उसके बाद यदि कहा गया है दौड़ में सफल अभ्यर्थियों को ही अर्ह घोषित किया जाएगा। शारीरिक अर्हता परीक्षा में अनुपयुक्त पाए जाने वाले अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु विहित अर्हकारी मानदंड पूर्ण किए जाने की दशा में अभ्यर्थी को अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता में ये करना बहुत ज़रूरी है। देखो, आयु की गणना के लिए इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होगी। आयु के लिए 18 से 28 तक की एज के सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं, और इन सभी की जो एज है वो 1 जुलाई 2022 को काउंट की जाएगी। यानी 1 जुलाई 2022 को आपकी न्यूनतम आयु 18 होनी चाहिए और अधिकतम आयु 28 होनी चाहिए। 28 से ऊपर यदि 29 हो गया तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जिन्होंने इससे पहले UKSSC में फॉर्म भरा था, उन लोगों के लिए एक विशेष बात याद रखें। उन लोगों की जो आयु की गणना होगी, उनकी गणना होगी 1 जुलाई 2021 को, और 18 से 29 वर्ष उनकी एज ली जाएगी। यानी उन लोगों के लिए 1 वर्ष की छूट दे रखी है, वे 29 वर्ष तक भर सकते हैं। जिन्होंने पहले UKSSC का फॉर्म भरा था, ये उनके लिए है 29 वर्ष, और जो नए बच्चे हैं अभी पहली बार भरेंगे, उनके लिए 28 वर्ष तक एज की गणना की जाएगी। अदरवाइज जो नए बच्चे होंगे उनकी एज की गणना 1 जुलाई 2022 को कर दी जाएगी। क्योंकि अभी के विज्ञापनों में यही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये कंफ्यूज हो रहा है कि कितनी एज ली जाएगी, तो ये ध्यान रखें आप, इस तरीके से एज ली जाएगी। पुराने बच्चों के लिए 1 साल बढ़ा दी गई है। फिर अगर बात करें अधिकतम आयु छूट, तो अधिकतम आयु छूट 5 वर्ष की ही होगी, जो कि लगभग सभी में होता है, और ये आयु छूट में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 वर्ष की छूट होगी। आरक्षण की बात करें तो यदि अभ्यर्थी 1 से अधिक उप श्रेणी में आरक्षण का दावा करते हैं तो उसे 1 से अधिक श्रेणी में नहीं मिलेगा, एक ही प्रकार का आरक्षण उसे मिलेगा। मतलब यदि कोई फ्रीडम फाइटर है तो केवल फ्रीडम फाइटर ही मिलेगा, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि सभी प्रकार के आरक्षण ले रहा है तो ऐसा नहीं मिलेगा। और तो ये सारी कुछ जानकारियां हैं, आप इस विज्ञापन को ढंग से पढ़ लें, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर आप भर रहे हैं तो बिना कंप्लीट पढ़े हुए ना भरें, क्योंकि कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसे समझना पहले बहुत ज़रूरी है। और आप किस प्रकार से इसे भरें, वैवाहिक स्थिति भी है, तो कई चीज़ें हैं। ये ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया भी बता रखी है सभी कुछ, क्योंकि कई बच्चे देखते नहीं हैं, फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो ये उत्तराखंड आयोग की वो वेबसाइट है, वेबसाइट में जा कर के मेन्यू बार में जा कर के आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद इस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन करना है, और ये इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाना है। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं लिखित परीक्षा से रिलेटेड, इन्हें भी आप ठीक से पढ़ लें। ये अभी तो इतना ज़रूरी नहीं है, खैर अभी पहले आप फॉर्म भर लें और तैयारी कर लें, तैयारी के बाद ही ये देख लें। हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है लिखित परीक्षा के लिए, सभी जनपदों में दिया गया है, और सभी जनपदों में यहाँ लास्ट में इसकी सूची भी दी गई है, आप किस किस सेंटर से एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, प्रत्येक जनपदों में है, अल्मोड़ा, रानीखेत है, बागेश्वर है, बल्कि एक ही जनपद में 2-2 सेंटर भी दिए गए हैं। तो आप चंपावत है, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, ये टोटल 20 सेंटर दिए गए हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उस हिसाब से ये कोड भी, शहर कोड भी चयन करना है ताकि सही से भरा जाए। बाकी इतनी ही जानकारी है। और ये लास्ट में कह रहे हैं कि भाई लिखित परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाए बढ़ाई जा सकती है, विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कुछ इस प्रकार की दुविधा हो जाए तो वो घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें और अपना फॉर्म पहले ही सबमिट करें, क्योंकि पहले सबमिट करोगे तभी आपको नज़दीकी सेंटर भी मिलेगा, अदरवाइज हो सकता है सेंटर दूर दूर मिल सकता है। ये सारे कुछ जानकारियाँ हैं, आप सही से पढ़ लें और सही से भरें, फॉर्म भरें, बहुत ज़रूरी है। जितने भी अभी तैयारी कर रहे हैं, आप पुलिस की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग उत्तराखंड के आधार पर जो भी एग्ज़ाम होने हैं सभी के लिए लगभग सिलेबस सेम है, तो सेम सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप अच्छे तरीके से भरें। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसे आप अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें और 11 नवंबर से पहले ज़रूर भर लें। जैसे पटवारी का आपको 4 नवंबर से पहले भरना है, इसी के बाद तुरंत आपके पुलिस का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो तैयार रहें, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एग्ज़ाम टाइम से हो जाने हैं, टाइम से किया जाएगा। बाकी यही है, आगे
कोई अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको ज़रूर सूचित कर दिया जाएगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।